आज हम इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, इसका जो 2025 में जो बैठक हुआ था 2025 में जो बैठक हुआ था, इस बैठक में जर्मनी द्वारा इसको आयोजित किया गया था जर्मनी द्वारा, और यह शांति स्थापना के भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक प्रकार का पॉलिटिकल मंच था। और यह बैठक 2015 के न्यूयॉर्क शांति स्थापना शिखर सम्मेलन का 10वीं जो होता है वर्षगांठ होता है उसके अवसर पर इसको आयोजित किया गया था। और मंत्री स्तरीय बैठक में भारत ने क्विक रिएक्शन फर्म, इसको बोलते हैं QRF, की एक कंपनी जैसे महिला नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट और SWAT स्वाद पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की है। और यदि हम इसके घटक की बात करें, UN पीस कीपिंग के घटक, तो इसका इसमें होता है चुनाव का समर्थन, नागरिकों की सुरक्षा, और इसमें होता है मानवाधिकार और विधि का शासन और निशस्त्रीकरण, राजनीतिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना, इसका घटक होता है। और अगला इसमें एक टॉपिक है, कभी कभी प्री में पूछ देता है, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों को ब्लू हेलमेट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। जो है संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिक को हम ब्लू हेलमेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वे दुनिया भर में शांति स्थापना का मिशन के रूप में वो काम करता है। और 2023 में भारत का संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च शांति सम्मान जो है उसमें डेग हैमर सॉल्ट मेडल प्रदान इसको किया गया है, मेडल प्रदान हुआ है। और वह सम्मान भारत के शांति रक्षक जो सैनिक होता है मरणोपरांत उसको बलिदान के लिए दिया जाता है। तो इसका हम की पॉइंट समझ लिए। अब यदि हम बात करें कि UN पीस कीपिंग यानी संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में, इसके बारे में यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहले इसका जो शुरुआत हुआ है 1948 को हुआ है। और जब मध्यपूर्व में युद्ध विराम की निगरानी के लिए संयुक्त राष्ट्र का युद्ध विराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना में इसका हुआ है। और अगला की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक संकल्प पारित करके शांति स्थापना का मिशन का आदेश वो दे सकता है। मिशन के लिए बजट हो गया, संसाधनों का संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको मंजूरी मिलता है। और अगला जैसे हो गया कि युद्ध विराम या शांति समझौते जैसे कुछ मिशन का मुख्य नियम होता है उसमें शामिल है, जैसे कि हो गया संघर्ष में शामिल पक्षकारों की सहमति, और दूसरा हो गया निष्पक्षता हो गया, और हो गया आत्मरक्षा में दिए गए मिशन की रक्षा के लिए जब तक जरूरी ना हो बल का प्रयोग नहीं करना है, ये इसका सिद्धांत है। और उसके बाद 1988 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि UN पीस कीपिंग में भारत का योगदान की बात करें, भारत का योगदान, खासकर भारत का, तो सबसे अधिक सैन्य योगदान भारत अब तक 2,90,000 से अधिक शांति रक्षक सैनिकों को 50 से अधिक संयुक्त राष्ट्र मिशन में ये भेज चुका है भारत। और वर्तमान में यदि बात करें तो भारत हो गया, नेपाल हो गया, रवांडा हो गया, बांग्लादेश के बाद 5375 कर्मियों के साथ चौथा सबसे बड़ा सैनिक प्रदाता हमारा इंडिया है। और भारत ने कोरियाई युद्ध विराम और साइप्रस हो गया, कांगो जैसे मिशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया इंडिया, हमारा इंडिया कम नहीं है। और इस इंडिया का हम क्षमता निर्माण की बात करें तो भारतीय थल सेना ने नई दिल्ली में भारत का सेंटर फॉर UN पीस कीपिंग स्थापित किया या संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए राष्ट्र के केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। ये अगला भारत का योगदान है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, भारत पहला देश है पूरी वर्ल्ड में जिसने 2007 में लाइबेरिया को पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों की युक्त टुकड़ी भेजी थी। तो इस प्रकार से हमने इसको डिटेल में समझा। इतना कुछ होने के बाद भी इसमें अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, जैसे कि हो गया शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाना, टारगेट। जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि UN फॉर्म इन लेबनान की बात करें तो शांति रक्षक सैनिक इजराइल लेबनान संघर्ष के दौरान घायल हुआ था और निशाना बनाया गया था। दूसरा इसमें हम चुनौतियों में पॉइंट दे सकते हैं मेजबान देशों का विरोध, जैसे कि हो गया उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं सूडान ने अफ्रीकन यूनियन यूनाइटेड हाइब्रिड ऑपरेशन इन दारफुर का विरोध किया था। और तीसरा पॉइंट में है चुनौतियां में विश्व संहिता से जुड़े मुद्दे, जैसे कि हो गया 1990 के दशक में शांति रक्षक सैनिक रवांडा में नरसंहार को रोकने में असफल हुआ था। और अगला में संघर्षों की बदलती प्रकृति, अब देशों के बीच नहीं बल्कि एक ही देश के अंदर हम देखते हैं, एक ही देश के अंदर हम देखते हैं, जैसे हो गया राज्यों या समूह के बीच ज़्यादा संघर्ष होता है। इंडिया में देखिए संघर्ष होता है। इसके अलावा आतंकवादी रणनीति का भी उपयोग करने वाले जो होता है सशस्त्र समूह होता है, उसकी जो बदलती प्रोफाइल और नई पीढ़ी के हथियार, इस सबको नियंत्रित करना बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। और निष्कर्ष में हम शॉर्ट में इसको दे सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र हाई लेवल इंडिपेंडेंस पैनल ऑन पीस ऑपरेशन की सिफारिश को लागू किया जाए और तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इन सिफारिशों में कहा गया है कि जब किसी देश में संकट की स्थिति पैदा हो तो संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद को जल्दी और समय पर कार्रवाई करनी चाहिए। इससे मिशन की सफलता की संभावनाएं इंक्रीज होगा और आगे चलकर शांति स्थापना मिशन को नई सुरक्षा खतरों, लैंगिक मुद्दों और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना होगा। इसके साथ
ये अगला हम लिख देंगे ही फंडिंग की कमी और बेलता से जुड़ी समस्याओं को भी सुलझाना होगा। यह भी इंपॉर्टेंट है कि शांति रक्षक सैनिकों को अच्छा प्रशिक्षण भी देना होगा, उसे जरूरी उपकरण दिए जाए और संयुक्त राष्ट्र और जिन लोगों की सेवा कर रहे हैं उनके प्रति जवाबदेह हो। इस प्रकार से टॉपिक मेरा कंप्लीट होता है।